नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। अगर आप पूरे दिन का एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि देश में सुबह से रात तक तीन ही बातों पर चर्चा है। पहली भगवान राम, दूसरी राम मंदिर और तीसरी इस पर हो रही राजनीति। मैं 4 दिन में 6 डिबेट कर चुका हूं। वहीं एक तरह की बहसबाजी चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी और बीजेपी ने राम मंदिर को पार्टी इवेंट बना लिया है, चुनावी फायदा उठा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष वाले रामद्रोही हैं और मंदिर उद्घाटन का बायकॉट करके उन्होंने असली चरित्र दिखा दिया है। ये बहस तो अभी और चलेगी, लेकिन आज हम उस स्पेसिफिक पॉइंट पर बात करेंगे जिस पर अभी तक विस्तार से चर्चा नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी राम मंदिर के जरिए समाज को बांट रही है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी राम को बांट रही है और राम मंदिर को वो फूट डालो और राज करो का मॉडल बता रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब तक जिंदा है तब तक राम के नाम पर हिंदू और मुसलमान को बंटने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि राम का मंदिर बनने से 67% हिंदू समाज अलग थलग हो जाएगा। जहां तक मैंने भगवान राम को समझा है और उसे सुना है तो यही सुना है कि वो मर्यादा के प्रतीक है, आदर्श के सर्वोत्तम उदाहरण है और सांस्कृतिक विरासत के सर्वोच्च प्रतीक है। राम सबको बांधते हैं, जोड़ते हैं, सबको समरसता के सूत्र में पिरोते हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि राम और उनका मंदिर देश को बांट रहा है? या तो मैंने भगवान राम को कम पढ़ा है या फिर कुछ और लोगों ने जरूरत से ज्यादा पढ़ रखा है, जो तय कर लेते हैं कि इस बहस में क्या होना जा रहा है और कितना उनका पक्ष सही है। इसको समझेंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे, इस पर बात भी करेंगे कि कौन क्या क्या कह रहा है। उससे पहले जरा सारे बयान सुन लेते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया है वो समाज को बांटने का है। समाजवादी पार्टी को एक मौका था अपने पापों के प्रायश्चित करने का, वो उन्होंने गंवा दिया। जब चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये विधि विधान से नहीं हो रहा, धर्मशास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा, तो बताइए कौन है धर्म विरोधी? भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम में अपनी राजनीतिक मोहर लगा के 67% लोगों को राम से जुदा करने की कोशिश कर रही है। वो ठीक नहीं है। सनातन विरोधी तो है ही। कांग्रेस के तुष्टीकरण इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, यह हमारा मुद्दा नहीं है। কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। तुमने पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा है, अब तुम हिंदुओं को बांट रहे हो और तो और अब तुम धर्म गुरुओं को बांट रहे हैं। क्या जो 22 तारीख को नहीं जाएगा वो राम को मानने वाला नहीं रहेगा क्या? अरे राम तो मन में है, राम को कहां ढूंढ रहे हो उधर भाई? धर्म का प्रयोग करके राजनीतिकरण करना चाहिए और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को उनके अंदर के खेमे की बात ज्यादा सुननी चाहिए। तो फूट डालो और राज्य करो की नीति, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, वही लिख रहा हूं मैं। और समाज को बांटने का काम कर रही है बीजेपी, कह रहे हैं अखिलेश यादव। 67% लोगों को भगवान राम से जुदा कर रही है, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। इसी पर बहस करेंगे। कौन कौन मेरे साथ हैं? के शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कंचना यादव जी हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ मुजफ्फर खान साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। मेरे साथ किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना के नेता हैं। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। और साथ ही साथ मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ गए हैं, जो इस वक्त अयोध्या में हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को, हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, उनको आगे का काम करना चाहिए। आप अयोध्या पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे अपने अध्यक्ष को? देखिए, अयोध्या पहुंचने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या आना, श्री रामलला का दर्शन करना, यह आस्था का विषय है और भगवान राम हमारी आस्था के आधार है। भगवान राम हमारी आस्था के शिखर हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्हें हम अखिल कूट ब्रह्मांड नायक राम कहते हैं,
उनकी जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब नहीं आया था दीपक जी, उसके पहले सभी राजनीतिक दलों ने ये सामूहिक रूप से एक बार नहीं 1000 बार ये बात कही थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामक एक ट्रस्ट का गठन हुआ और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजक है। तो ऐसे में किसी का भी राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, क्योंकि राम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, तो कांग्रेस पार्टी कभी राम विरोधी नहीं हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है। वो महात्मा गांधी जिनकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, क्या महात्मा गांधी बीजेपी के थे? कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी की पार्टी है। वो राजीव गांधी जिन्होंने श्री राम मंदिर के ताला खुलवाने का काम किया, शिलान्यास का काम किया, क्या राजीव गांधी भी भाजपा के थे? कांग्रेस पार्टी में करोड़ों ऐसे हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, जिनकी आस्था राम में है। तो अगर राम मंदिर के निर्माण का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलता है, राम मंदिर के समारोह का निमंत्रण मिलना ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, लेकिन मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना मुझे लगता है ये दुर्भाग्य का विषय। इसमें लेकिन बट परंतु किंतु नहीं है। और दीपक जी एक बात साफ मैं कर देना चाहता हूं, राम को किसी एक पार्टी का समझ लेना ये भारी भूल होगी। राम को किसी एक पार्टी का, एक दल का, एक राजनीतिक दल का, एक राज्य का, एक जाति का, एक धर्म का समझ लेना भूल होगी। राम को तो किसी देश की सीमाओं में कैद भी नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सनातन धर्म जो सर्वे भवन्तु सुखिना का उद्घोष करता है, उससे बड़ा सेकुलरिज्म कहां होगा? महात्मा गांधी रोज रामधुन गाते थे, लेकिन वो सबसे बड़े सेकुलर महात्मा गांधी से बड़ा कोई सेकुलर हो सकता है? राजीव गांधी जी से बड़ा कोई सेकुलर हो सकता है? हाँ, एक बात जरूर है, राम मंदिर के निमंत्रण को जो अस्वीकार करने का काम किया गया है कुछ नेताओं के द्वारा, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि राम को एक पार्टी तक सीमित न किया जाए। राम सबके हैं, राम कोई बीजेपी के थोड़ा ही है। बीजेपी की उत्पत्ति 1980 में हुई। राम कोई आरएसएस के थोड़ा ही। आरएसएस 1925 में आरएसएस की उत्पत्ति हुई। राम तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है। पर महाराज जी, आचार्य जी, आप ही की पार्टी ने न्योते को ठुकरा कर इसका कॉपीराइट तो बीजेपी को दे दिया। क्या आपकी पार्टी के नेता इतने समझदार नहीं है कि भगवान श्री राम जिनके नाम पर, जिनके काम पर पूरा ब्रह्मांड चलता है, जिनके आदर्शों पर पूरा ब्रह्मांड चलता है, उसका कॉपीराइट आपकी पार्टी के लोग निमंत्रण ठुकराकर बीजेपी को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। देखिए, पहली बात तो यह है, मैं भगवान राम को राजनीति से ऊपर मानता हूँ। भगवान राम को राजनीति में घसीटना गलत है, लेकिन ये अलग बात है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति हुई है। और भगवान राम क्योंकि भारत की जनमानस के मानसिक पटल पर और भारत के जनमानस के हृदय में रहते हैं, तो जो चीज जनता को प्रभावित करती है उस पर राजनीति होना स्वाभाविक है। भगवान राम के नाम पर आज भी राजनीति हो रही है, भगवान राम के नाम पर राजनीति होगी, लेकिन मैं राम को राजनीति का विषय नहीं मानता, मैं आस्था का विषय मानता हूं। परंतु मैं सभी विपक्ष के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप राम को सिर्फ भाजपा का मान लेंगे, राम को भाजपा को सौंप देंगे, अयोध्या को भाजपा का मान लेंगे, ये तो बहुत भयंकर भूल होगी। करोड़ों ऐसे हिंदू कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में है, लेकिन राम को मानते हैं, तो उनके दिलों को ठेस पहुंची है। मैं खुद पीड़ित हूं, मुझे उम्मीद थी, मुझे अपेक्षा थी, और मैं ये बात बड़े भारी मन से कह रहा हूं कि मैं जिस पार्टी में हूं वो पार्टी भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रही है। ये का विषय। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी में अपने विचारों को रखने की आजादी है। कांग्रेस पार्टी में वो नेता भी हैं जो राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने के पक्ष में है, और हम भी हैं जो हम राम के निमंत्रण को, राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार। ठीक है, लेकिन प्रबोध कृष्ण जी, ये कौन सी विचारधारा है कांग्रेस में
मैं बड़ा स्पष्ट आज आरोप लगा है सुधांशु त्रिवेदी जी की तरफ से कल कि बोले ये नेहरू की कांग्रेस है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का विरोध किया था, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है जो राम राज्य की बात करते हैं। और वो चिट्ठी पत्री जयराम रमेश जी पूरे सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि देखिए हाँ नेहरू जी ने विरोध किया था सोमनाथ मंदिर का, तो वो तो साबित कर रहे हैं कि हाँ राम बीजेपी का कॉपीराइट है। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो फर्ज बनता है कांग्रेस को कोसना। बीजेपी चाहती है कांग्रेस हिंदू विरोधी घोषित हो जाए ताकि पूरे हिंदुओं का समर्थन उसको मिल जाए। जो काम बीजेपी चाहती है, जो काम बीजेपी के नेता चाहते हैं, वही काम कांग्रेस के नेता करेंगे, तो फिर तो बात खत्म, जनगण मन अधिनायक जय हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राम बीजेपी के नहीं है, राम सबके हैं और सब राम के हैं। भगवान राम को बीजेपी को सौंप देना ठीक नहीं है। और ये सौंपना तो कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस के नेता ही सौंप रहे हैं ना। ये गंभीर विषय है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये तो चिंतन का विषय, चिंता का विषय। और बड़ी मजेदार बात यह है दीपक जी कि जिन बड़े नेताओं ने भगवान राम के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने की चिट्ठी जारी की है, उनके नाम में राम है। जयराम रमेश कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने भी चिट्ठी को अस्वीकार किया, राम के न्योते को अस्वीकार किया। उनका नाम है सीताराम येचुरी, उनके नाम में भी सीताराम है। जिनके नाम में सीताराम है, जिनके नाम में राम है, वो राम के निमंत्रण को, वो राम की मर्यादा को, वो राम के प्रभाव को, वो राम के प्रताप को, राम से विमुख होकर के भारत की राजनीति कैसे संभव है? तो आपको लग रहा है 2024 का आम चुनाव जो कुछ महीने दूर है, कांग्रेस के इन्हीं नेताओं ने, इंडी गठबंधन के इन्हीं नेताओं ने प्लेटर पर बीजेपी को सजा कर दे दिया? देखिए, किसी भी फैसले का विश्लेषण किया जाना चाहिए और फैसले का विश्लेषण होगा, आकलन होगा, वो आकलन का विषय है। किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, ये भविष्य बताएगा, देश की जनता तय करेगी। लेकिन मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, कि आप भाजपा से लड़ाई लड़ो, राम से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ाई लड़ो, अयोध्या से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ाई लड़ो, सनातन से मत लड़ो। भाजपा को हराया जा सकता है, सनातन को नहीं हराया जा सकता। भाजपा को हराया जा सकता है, भगवान राम को नहीं हराया जा सकता। ठीक है, भाजपा को हराया जा सकता है। आचार्य जी, के शर्मा जी हाथ उठा रहे हैं, के शर्मा जी के पास में चलता हूं। के भाई क्या जोड़ना चाहते हैं? आचार्य जी ने कई सारी बातें कह दी है और किशोर तिवारी जी भी हाथ उठा रहे हैं। नहीं, प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, गांधी परिवार की स्तुतिगान भी खूब किया, लेकिन गांधी परिवार का स्तुतिगान करते हुए ये भूल गए कि ये बताते कि नेहरू जी से लेकर और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक आज तक इस परिवार ने अयोध्या जाकर कभी भगवान राम के दर्शन करने की चेष्टा क्यों नहीं? आचार्य जी ऐसे प्रवचन दे के मत जाइए, स्तुति गान करके मत जाइए, जवाब भी देना पड़ेगा जनता को। हाँ, तो आज तक तो ये गांधी खानदान जो है, जो नाम जो सरनेम चुराया हुआ है, ये नेहरू जी से लेकर न इंदिरा गांधी कभी रामलला के दर्शन करने गई, न राजीव गांधी गए, न सोनिया गांधी गई, न राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी गए। क्यों नहीं गए? थोड़ा इको हो रहा है, वो करा दीजिए। मैं ठीक करा देता। और हद तो वो उस समय दीपक जी उस समय पार हुई जब इसी यूपीए सरकार के दौरान, जबकि एक पत्ता भी नहीं फड़कता था बगैर सोनिया गांधी की इजाजत के बगैर, उस दौरान में भगवान राम काल्पनिक हैं, ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दिया गया इसी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तब ये कहां थे? तब क्यों नहीं विरोध किया उस समय इन्होंने? तब गांधी परिवार कहां था? आज गांधी परिवार की स्तुति गान कर रहे हैं बैठकर। और किसने ठुकराया है? सोनिया गांधी ने ठुकराया है ना। खड़गे जी तो अध्यक्ष हैं, चलिए, अधीर रंजन चौधरी प्रतिपक्ष के नेता हैं, सोनिया गांधी जी को भी तो निमंत्रण था। तो किस कारण से सोनिया गांधी ने ठुकराया? तो ये गांधी परिवार की स्तुति गान बंद करें। ठीक है, ठीक है। ये शुरू से, चाहे एक मिनट, एक बात कहता हूं, नेहरू जी के समय से लेकर
मैं यदि कोट भी कर सकता हूं कि नेहरू जी ने सोमनाथ का जब पुनरुद्धार हुआ तो क्या कहा उन्होंने। नेहरू जी ने पत्र में लिखा, ये वॉल्यूम 2 पार्ट 1 जवाहरलाल नेहरू सेलेक्टेड वर्क्स, इसमें कहते हैं कि पंडित नेहरू ने पत्र में लिखा था कि इस कठिन समय में इस समारोह के लिए दिल्ली से मेरा आना संभव नहीं। मैं इस समारोह के बारे में अपना विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारी है कि भारत के राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री तथा राज्य प्रमुख के नाते आप इस समारोह से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है, इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। ये सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के समय का मामला है और ये नेहरू जी के जो है कथन, और ये गा रहे हैं अभी यहां पर बैठकर। ठीक है। और हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये सब किसकी वो है? किसने जन्म दिया इन शब्दों को? इसी कांग्रेस पार्टी ने दिया ना। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता पूछते थे कि जो है अयोध्या के किस महल के किस कमरे में पैदा हुए भगवान राम। इन्होंने वकील लगाया, वकील लगा के जो है पूरी कोशिश की 75 साल तक इस कांग्रेस पार्टी ने कि बाबरी, इसका जो है विवादित बाबरी ढांचा का निर्णय ना हो पाए और यहां रामलला का मंदिर ना बन पाए। इसके लिए जी जान लगा दिया इन कांग्रेसियों ने इस देश के अंदर। ठीक है। आज जब वो बन के तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तब भी ये नहीं चूक रहे हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर शिलान्यास से लेकर और आज तक कभी मुहूर्त के विषय में लेकर, कभी उसके जो है निर्माण के लेकर, चंदा चोरी के दुनिया भर के कि किसी तरह इसका जो है काम लटक जाए। आज जब उसका प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर का होने, उसमें रामलला जी का होने जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश में वातावरण बनाकर एक एक नेता कांग्रेस का किस तरह से बयान दे रहा है। और ये मुजफ्फर खान साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे, मुजफ्फर खान साहब, आप भी इंडिया, अब रुक जाइए शर्मा जी, अब रुक जाइए प्लीज। एक शब्द से कहता हूं, बस एक बात कहता हूं, इस दीपक जी फिर मत बोलने दीजिएगा पूरे डिबेट में। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध कहावत है, मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आज इस घमंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, इनके विवेक जो है आज वो समाप्त हो गए, क्योंकि नाश इनका निश्चित हो चुका है कि इनका राजनीतिक रूप से जो है नाश, क्योंकि जिस ढंग से ये 140 करोड़ भारतीयों की आस्था पर चोट कर रहे हैं, इनका जो है समाप्त होना निश्चित है राजनीति। ठीक है, मैं सीधे मुजफ्फर खान साहब के पास चलता हूं। मुजफ्फर खान साहब, देश सेक्युलर है हमारा, सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान होता है। अगर एक धर्म का मंदिर बन रहा है और बाकी राजनेताओं को बुलाया जा रहा है मंदिर समिति जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है उसके द्वारा, तो क्या निमंत्रण को अस्वीकार कर देना, जिनके नाम में राम है, सीताराम, जय राम, क्या ये ठीक लगता है? क्या उचित लगता है? दीपक साहब, मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू रखता हूं। हम सम्मान करते हैं राम के मंदिर के बनने का, लेकिन ये सरकार का काम नहीं है कि वो मंदिर की इनागुरेशन मजहबी लोगों का काम है। नहीं, मजहबी लोग ही कर रहे हैं, वो तो मेहमान हैं। आचार्य थे, वो कर सकते हैं। इसको जो रंग दिया जा रहा है वो एक पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है और ये मुद्दा बनाया जा रहा है। आप ये भी मान रहे हैं कि जहाँ भी हुकूमत के लोग जाते हैं तो वो इसको पेश करते हैं कि ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मंदिर बनाना ना बनाना वो अलग चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, मंदिर बनना था। लेकिन इसको जिस तरह से इसकी इनागुरेशन की जा रही है, हुकूमत के एहलकारों का ये काम है नहीं। अगर आप देखेंगे तो एक सेकुलर मुल्क का जो हुक्मरान है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये उसका काम नहीं है। उसका काम है मुल्क चलाना। ये आस्था का मामला है। मैं इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि भाई आस्था के मामले में हम सब का एहतराम हमें भी करना है, आपको भी करना चाहिए। एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ मामला है, बहुत अच्छी बात है। आम लोग अगर वहाँ हिंदू कम्युनिटी जाती है, लेकिन ये कहना कि जो वहाँ जाएगा नहीं वो सनातनी नहीं है या वो हिंदू नहीं है, वो भी गलत है।
अब बहुत सारे लोग मैं समझ गया आपकी बात। के शर्मा जी एक छोटा सा जवाब, फिर मैं विजय शंकर तिवारी और विजय शंकर जी के पास और किशोर जी के पास जाऊंगा। बताइए के शर्मा जी, हुक्मरानों का काम नहीं है मंदिर में जाकर प्राण प्रतिष्ठा कराना, उनका काम सरकार चलाना है। इंडी गठबंधन के अलायंस के नेता मुजफ्फर खान साहब साफ साफ कह रहे हैं। छोटा सा जवाब। देखिए, पहले बात तो कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के आयोजक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है और जो ट्रस्ट है वो है, और उन्होंने ही मंदिर का निर्माण कराया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो मुझे बात कहने में कोई संकोच नहीं है दीपक जी कि हमने जब जनसंघ की स्थापना हुई, हमारे 3 प्रमुख मुद्दे हुआ करते थे। धारा 370 को हटाना, रामलला का जो है भव्य मंदिर का निर्माण करना और समान नागरिक संहिता की बात करना, और ये हमारे साथ हम इसको लेकर 75 वर्षों तक चले। मैं भी कहता हूं कि हम अपने घोषणा पत्र में इसको लिखे, हमने जनता से इस पर अपना आशीर्वाद मांगा, हमें जन समर्थन मिला, 282 सीटें मिली, फिर बाद में 303 सीटें दिया। इसी देश की जनता ने हमें दिया है और उसमें हमारे घोषणा पत्र के आधार पे दिया है जिसमें ये लाइन लिखी हुई है। और मैं आज भी, मुझे इस बात की खुशी है, हमने इसके पुनर्जागरण किया, इसके लिए राम रथ यात्रा निकाली आडवाणी जी ने, हमने जो है उसके बाद अपनी 4 सरकारें गंवाई, हम इसके पीछे पुनर्जागरण करते हुए लेकर आगे बढ़े हैं। और आज इस बात को कहना, एक बात और कह दूं कि यदि देश के आर्थिक विषयों का सरोकार राजनीति से है, देश के जो है सामाजिक विषयों का सरोकार जो है देश की राजनीति से है, तो देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषयों का सरोकार देश की राजनीति से क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये हमारे पुरातन गौरव हैं, ये हमारी गौरवमय संस्कृति है, इसकी रक्षा करना ये तो हमारे 5 प्रण का हिस्सा है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला, तो हमारे सनातन जो गौरवमय इतिहास है या जो हमारे जो आराध्य हैं उनकी भी वो करना, उनके दर्शन, उनके अध्यात्म, इसको भी लेकर आगे बढ़ना, हमारी पौराणिक विषयों को लेकर आगे बढ़ना, जिसके कारण हम कभी विश्व गुरु हुआ करते थे। आज उसी विश्व गुरु की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये सारे विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किशोर तिवारी जी, आप हाथ उठा रहे हैं, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आप तो वो लोग थे जो कहते थे स्टे के साथ कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, लेकिन उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन में हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बताऊं, हम राम भक्त थे, राम भक्त रहेंगे। नहीं तो क्यों नहीं जा रहे प्राण प्रतिष्ठा में? भाई सबसे आगे की लाइन में जाके बैठना चाहिए उनको। सिर्फ अलायंस के चलते, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी से आपकी कट्टी हो गई। हाँ देखो, मैं आपको बताता हूं कि हम हिंदू पार्टी है, हमने राम मंदिर के आंदोलन में बहुत सक्रिय सहभाग लिया और हम राम भक्त थे और रहेंगे। और हमने जैसा ही बीजेपी से नाता छोड़ा तो हम राम विरोधी हो गए। अब ये जो इक्वेशन बनाया जा रहा है, अरे तो जाइए ना, साबित करिए प्राण प्रतिष्ठा में जाके कि आप राम भक्त हैं, जाके साबित करिए। निमंत्रण गया उद्धव ठाकरे जी को, ट्रस्ट ने भेजा है। मुझे लग रहा है किशोर तिवारी से हमारा संपर्क लगातार कट रहा है। मैं सीधे जाता हूं, यहां से चलता हूं मेरी छोटी बहन कंचना यादव के पास। कंचना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहला बयान समाज को बांटने का काम, आप लोगों के आरजेडी के जो बयान आए वो तो है ही है। 67% लोगों को राम से जुदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप आदमी पार्टी का कहना है फूट डालो और राज करो, ये नीति जो है ये दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। आपके नेताओं ने तो क्या बयान दिया सब जानते ही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, राम जो सबको बांधने की ताकत है, जो भारतीय अस्मिता और सभ्यता और संस्कृति के रक्षक है, वाहक है, वैदिक सनातन युग के आदर्श पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुष में सबसे उत्तम है, क्या भगवान राम बांटने का काम कर रहे हैं या भगवान राम का ही प्राण प्रतिष्ठा? दीपक जी, भगवान राम बांटने का काम कर रहे हैं या भगवान राम को बांटने का काम किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, ये दोनों बहुत ही अलग प्रश्न हैं। और रही बात जब सनातन और संस्कृत की बात हो रही है, तो सनातन और संस्कृत भी दोनों अलग बात है। मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। आज राम टेम्पल में जाने पर इन्विटेशन को जिन्होंने ना कह दिया नहीं जाएंगे क्योंकि वो बीजेपी का इवेंट है, तो आज ही के दिन जब कालाराम मंदिर में
मोदी जी अपना प्रोग्राम वहां से शुरू करते हैं तो कालाराम मंदिर का जो ये अपना इतिहास है 1930 का, कि वहां पर दलितों को और महिलाओं को प्रवेश वर्जित था। मंदिर में दलितों और महिलाओं को प्रवेश वर्जित था। 1930 में सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आह्वान पे रमाबाई वहां पर जाती है, 500 महिलाओं को लेकर आंदोलन करती है, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं और जेल में डाल दिया जाता है। राधाबाई वाटले इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि अपमान से जीने से अच्छा है 100 बार मर जाना। एक वो लड़ाई थी मंदिर में घुसने की लड़ाई कि हमें भी इक्वल राइट दिया जाए, हम ही मंदिर में जाएं। और एक ये लड़ाई है जो जबरदस्ती कहा जा रहा है आपको आना ही होगा, अगर आप नहीं आओगे तो आप सनातन विरोधी हो, अगर आप नहीं आओगे तो आप हिंदू विरोधी हो, अगर आप नहीं आओगे तो आप राम विरोधी हो। एक वो समय था, वही काला राम मंदिर, वही नासिक और वही जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। तो ये समय बदला है। आज राम मंदिर के पुजारी दलित हैं, आज राम मंदिर की जिसने पहली ईंट रखी कामेश्वर चौपाल वो दलित है। समय बदला है तो समय के साथ राजनीतिक पार्टियों को चलना चाहिए या नहीं। भगवान अम्बेडकर को मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान अम्बेडकर कहता हूं, उनके कारण ही तो ये परिवर्तन आया है। उन्होंने जो संविधान दिया है उसके आधारित तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। समय बदला है दीपक जी, लेकिन एक चीज है जो वो नहीं बदला है। तब भी आपको जबरदस्ती नहीं जाने दिया जाता था और अब भी आपको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। दोनों में जबरदस्ती है। अगर हमारी इच्छा है, हमारा धर्म है, नहीं जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, जबरदस्ती कौन बुला रहा है भाई? और अब हमें पहले तो कहा गया हमको निमंत्रण देंगे, क्या धर्म के विरोधी हो, अगर आप नहीं आओगे तो राम के विरोधी हो। तो ये क्या है? ये एक तरह का पॉलिटिक्स है, कुछ वर्चस्व लोग हैं जो सब कुछ। विजय शंकर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, आपका कनेक्शन बहुत खराब है आज, शिवसेना के कनेक्शन की तरह हो रहा है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के कनेक्शन विधानसभा में भी नहीं चला, यहाँ भी नहीं चल रहा है। इसमें भी षड्यंत्र लग रहा है। षड्यंत्र है, के शर्मा का षड्यंत्र है, ये वही करवा रहे हैं सब। आपका नेटवर्क खराब करवा रहे हैं बीजेपी वाले। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, आप क्या कनपट्टी में पिस्तौल रखकर आमंत्रण दे रहे हैं? मेरी कंचन बहन कम से कम ऐसे ही कह रही है। इतना वायलेंस पे हम भरोसा दीपक जी, अभी मुजफ्फर भाई के कुछ प्रश्न हैं। एक दीपक जी, अभी मुजफ्फर भाई कुछ प्रश्न हैं, उनको भी दे देता हूँ, फिर इन पर भी बात कर लेता हूँ। मुजफ्फर भाई ने कहा कि ये सरकारी कार्यक्रम, सरकारी सारा शासन, इस प्रकार की सारी चर्चा कोर्ट के आदेश से केंद्र सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट में आज कोई भी शासकीय नेता नहीं है और इसमें जो भी यहाँ कार्यक्रम हो रहा है ये सारा तीर्थ क्षेत्र जो है उसके निमित्त हो रहा है, उसके प्रतिनिधित्व में हो रहा है। और वहाँ एक भी व्यक्ति शासकीय नहीं है, एक भी व्यक्ति भाजपा का नहीं है, ट्रस्ट में भी नहीं है। और इस सारे मंदिर में 1 रुपये भी सरकार का नहीं लगा। एक बात। दूसरी, कोई भी राजनेता हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, उनकी आस्था पर कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती है। अपने आस्था का पालन करना ये अधिकार उनको हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो ये राजनीतिक कैसे हो गया भाई? संतों का कार्यक्रम है, 4000 संत वहाँ पर हैं, 4000 संत वहाँ पर जा रहे हैं और देश भर के अलग अलग विविध पंथ मत पंथ के 125 शाखाओं के संत वहाँ पर जा रहे हैं। अन्यत्र 3000 और बड़े बड़े महान जो बड़े लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, वो वहाँ जा रहे हैं। इसके बाद राजनीतिक कैसे हो गया भाई? केवल राजनीतिक कहने से राजनीतिक नहीं होगा। ये बात अलग की है कि हमारे मन में क्या है कि हम अगर राम जन्मभूमि में चले गए तो हमें जोड़ दिया जाएगा, हिंदुओं के साथ जोड़ दिया जाएगा और हमारे हिंदुओं के साथ जोड़ने के बाद हमारे वोट कट जाएंगे। ये अगर सारी चीज़ें हैं तो भगवान राम के इस मंदिर को नहीं लाना चाहिए। दूसरी बात, 1528 में जब मीर बांकी ने ये तोड़ा था भगवान राम का मंदिर, तब कोई भाजपा नहीं थी, कोई कांग्रेस नहीं थी, न कोई सरकार थी और ये लोग भी नहीं थे जो आज चल रहे हैं। इसके बाद लगातार चले आ रहे हैं। उसमें 1992 में जब ढांचा टूटा तो ढांचा टूटने के बाद दीपक जी कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हम मस्जिद को पुनः बनवाएंगे और आज तक कांग्रेस ने उसको श्री राम जन्मभूमि ऐसा किसी डिबेट में तक नहीं बोला।
आज तक भी अगर वो बोलते हैं तो बाबरी मस्जिद बोलते हैं। तो ये एक चेहरा है। और वही लोग कह रहे हैं, कोई ना कोई, जो हम बात करते हैं ना कि कोई ना कोई अड़ंगा डालना, कोई ना कोई विघ्न डालना, विघ्न संतोषी ऐसे लोगों को बोला जाता है। तो ये विघ्न संतोषी हैं, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों। यानी आज बन रहा है तो आप सम्मिलित हो जाइए जाकर के ना। सारे देश के 12.5 करोड़ लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई भगवान के इस मंदिर को बनाने के लिए समर्पित की है। ये उन सब के सामर्थ्य का बल है, उनके सामर्थ्य के कारण ये मंदिर बन रहा है। बहुत कम वक्त बचा है। किशोर तिवारी जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, और एक सवाल कंचना बहन से, कंचना जी से। किशोर तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको फक्र है ना, आपको प्राउड है ना इस बात का कि आपने बाबरी ढांचा तोड़ा 1992 में? हाँ, और गर्व से भी कहते हैं हम। और उस वक्त तो बाला साहब जी ने भी कहा था कि मुझे गर्व है, और अभी हमको भी गर्व है, और राम मंदिर बनने का भी गर्व है। विजय शंकर जी, अब दीपक बोल रहे थे, आप जी ने मुझे बताया कि निमंत्रण दिया है, और हमको तो संदेशा आया है कि आप जहां है वहीं पड़े रहिए, और अभी आपने कांग्रेस से क्या नाता जोड़ लिया है। विजय शंकर जी निमंत्रण गया कि नहीं, बताइए उद्धव साहब को, जल्दी से बताइए, हाँ या ना? नहीं, ये तो उद्धव जी बताएंगे कि आया कि नहीं आया है। अरे उद्धव जी ने नहीं बोला है ना भाई। ना, मैं बता रहा हूँ, गया है। मैंने लिस्ट देखी है, मैं जानता हूँ लिस्ट को मिला है। मेरे सूत्रों ने मुझे लिस्ट दिलाई है, उनको बुलाया गया है। लेकिन कंचना यादव जी, अब बताइए, जब बिहार में आप लोकसभा चुनाव में जाएंगी और किशोर तिवारी जी की पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, जो कहेगी कि मुझे तो गर्व है, हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, तो क्या जवाब देंगे आप, कंचना जी? जय श्री राम। पहले भी कहा कि अभी भी कह रहे हैं, ठीक है, बोलने दीजिए आप। पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं कि उस समय शिवसेना का जो स्टैंड था, अभी जो शिवसेना का स्टैंड है आज भी, और तब भी उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल है उसके साथ खड़े हैं, और आज की जरूरत अलग है। और रही बात, अगर पॉलिटिक्स कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, तो ये बताइए कि अगर 500 अभी भी गर्व है कंचना जी, वो तो कह रहे हैं जय श्री राम, वो तो कह रहे हैं अभी भी गर्व है, क्यों नहीं रुक गए? वो नहीं बदले, वो नहीं बदले, वो कह रहे हैं अभी भी गर्व है। पूछिए उनसे, कह रहे हैं जय श्री राम, बोल दीजिए किशोर तिवारी जय श्री राम एक बार फिर से। नहीं, कांचन जी भी कहेगी, हमारे कंचन जी कह दीजिए जय श्री राम, कह दीजिए कंचन। वो कह रहे हैं किशोर जी कि आप उनके सहयोगी हैं, जय श्री राम कह दीजिए। जय श्री राम कहना यानी बीजेपी में जाना थोड़ी होता है। वही बात हो और उनसे हाँ, वही हम जय श्री राम कहे, जय श्री कृष्ण कहे, जय श्री शिव भगवान कहे, हम जय श्री दुर्गा कहे, हम जो भी चाहे कहे, ये हम बीजेपी के कहने पर नहीं करेंगे। अरे बीजेपी कहाँ कह रही है आपको, आपके सहयोगी कह रहे हैं, बीजेपी थोड़ी कह रहे हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं किशोर तिवारी। और जय श्री राम कहिए, आपके सहयोगी की बात नहीं मानेंगे कंचना जी। ये जो राम के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, राम नाम सत्य हो जाएगा इन लोग का 2024 में। जो राम के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 2024 के इलेक्शन में इन्हीं का राम नाम सत्य हो जाएगा। भगवान राम सब कुछ देखो, यहाँ पर भी भगवान राम का नाम आपको यूज करना पड़ा। कैसे पॉलिटिक्स देखिए कंचना जी, यहाँ पे भी आपको भगवान राम का नाम यूज करना पड़ा। 2024 में देखिए कंचना जी बोल दिया, पॉजिटिव नहीं बोला, निगेटिव बोला, कोई बात नहीं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये हम सबके साथ जाएगा। मुझे ऐसा पर मेरे प्रोग्राम में बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा था विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता के लिए कि भाई अगर इंडिया अलायंस आ गया तो हो सकता है राम नाम सत्य बोलना भी बैन करा दे। ऐसा हो सकता है कंचना जी? बीजेपी कितना डराती है। ये तो हमारे यहाँ सदियों से चला आता है, ये तो सदियों से चला आया हुआ है। देखिए जो राम सत्य उस पर ही राजनीति हो रही है, उसको भी बांटने वाला बोला जा रहा है। कंचना यादव जी, जो शब्द सत्य है, जो सबसे बड़ा सत्य है ब्रह्मांड का, उसको भी आप बांटने की राजनीति कह रही है कंचना जी, ये तो जाती है ना। ये बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है, ये तो बीजेपी बांटने, मैंने कब से कहा आपको, बीजेपी राम को बांटने की राजनीति कर रही है, उनके आदर्शों को कुचलने की राजनीति कर रही है, उनको पूरी तरीके से खत्म करने की राजनीति कर रही है। इसीलिए 2024 के इलेक्शन में उनका राम नाम सत्य हो जाएगा, उनका 2024 के इलेक्शन में उनका राम नाम। चलिए इस बात पे जय श्री राम भी बोल दीजिए, 24 का इलेक्शन आप जीतेंगी, मेरी शुभकामनाएं। इंतजार कर लेते, एक साल इंतजार कर लेते। कंचना जी आपने राम नाम सत्य बोल दिया, अब जय श्री राम भी बोल दीजिए। हमारी जिंदगी और अंत और शुरू दोनों भगवान श्री राम के नाम पर ही होती है, तो एक बार जय श्री राम बोल दीजिए और भगवान से कहिए कि इनको हराएं। आज हम बहुत गंदे लोग हैं बीजेपी वाले। मैं बताता हूं, मैं बताता हूं,
जय चिर्रामी कंचना यादव को सांसद आप अपनी बहनों के साथ जबरदस्ती नहीं करते होंगे। नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जय श्री राम बोल दीजिए। नहीं, अपने बहनों के साथ आप जबरदस्ती नहीं, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ अपनी छोटी बहन को कि जय श्री राम बोल दीजिए कंचना बहन। कैसे रहने का मन है? नहीं देखिए, अगर आप बहन मुझे मान रहे तो आपको इतना तो सेंसिटिव होना पड़ेगा कि बहन का इज्जत करना पड़ेगा। अरे मैं इज्जत तो कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कंचना जी, जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाथ जोड़ के जय श्री राम बोलने के लिए कह रहा हूँ। ऐसे भाई को मैं भाई नहीं बनाती जो जबरदस्ती करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि आप मुझसे जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। चलिए आप अगर आप ऐसा सोच रही है तो मैं आपसे ये मेरा सवाल कैंसिल कर दो सवाल। थैंक यू। कैंसिल सवाल। के शर्मा जी बताइए, अब सम अप कर दीजिए आप पूरी डिबेट को। थैंक यू। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि उस पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठकर राम नाम सत्य की बात कर रही हैं, जिस पार्टी का राम नाम सत्य जो है बिहार की जनता ने खुद कर दिया। कंचना जी को शायद जानकारी है या नहीं है, कर रहे आज सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, लोकसभा सांसद सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। सुन लीजिए के शर्मा जी, आप मत बीच में पढ़िए। मैं अरे सुन तो लीजिए। अरे भैया आप क्यों इतने ऊंचे परेशान होने लगे हैं? न 3 में न 13 अरे में। हमारे साथी है वो। अरे हमारे साथी मैं अपनी बहन मैं आरजेडी। अरे रहने दो भैया, यहाँ डिबेट है ना। मैं सुन रही हूँ, मैं हंस रही हूँ इनके नॉलेज वो लड़ लेंगी, वो मुझे जवाब दे देंगी। हंस रही हूँ मुझे जवाब दे देंगी। दीपक जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे अपनी बात। हाँ मैं बता रहा हूँ। अच्छा कंचना जी कह लेने दीजिए अपनी बात। ज्यादा विधायकों के साथ फर्स्ट नंबर दीपक जी सुन लीजिए, ये तो मानना पड़ेगा आपको। अभी तो लोकसभा 2024 में नहीं किशोर जी आप बीच में इतना मत बोलिए ना, फिर मैं बोल दूंगा आपको बहुत मिर्ची लग जाएगी मेरी बात, इसलिए शांति रख लीजिए। अभी ये 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रही है ना, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। तो मैं इनको अरे सुन लीजिए बहन जी, मैं सुन तो लीजिए, कितनी बड़ी पार्टी मैं अभी बता तो रहा हूँ, आपके करोड़ों दर्शक भी तो सुन रहे हैं। 2024 में आप भाजपा के राम नाम सत्य की बात कर रही हैं, तो लोकसभा की बात कर रही है ना। 2019 के चुनाव में आपको 0 सीट मिला है, आरजेडी का एक सांसद नहीं जीता, और केवल एक प्रदेश की पार्टी थी, इसलिए किसी राज्य से आता भी नहीं चुनाव हो रहा है। इसके बाद सुन लीजिए, अरे किशोर जी आप बताइए बीजेपी कौन से स्थान पर है? आपने वही कहा ना, आपकी पार्टी बची है वहां पर। नहीं पूछ रहे, मैं आपसे अच्छा मुझे यही रुकना होगा, राजनीति पर हम फिर बात करेंगे। अभी चुनाव का मौसम है, कंचना जी से भी बात होगी, विधानसभा की भी बता देता हूँ, विधानसभा की भी बात बता देता हूँ। विधानसभा में हमसे सिर्फ एक विधायक आगे है, आपका केवल 1 नंबर आगे हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।